अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग 2 से प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आज हम एक पद के अंदर दिए जाने वाले उत्तरों के प्रश्न उत्तर करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में उत्तर लिखें। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, तो दुर्वहम, इसका उत्तर आएगा कठिन। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, दिन रात महानगर के बीच में क्या चल रहा है। कालायस चक्रम, लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति ही, और जो कुत्सित घृणित वस्तु हैं वो किस में मिलाई गई हैं। भक्ष्यम, जो खाने की चीज़ें हैं उसमें जो है कुत्सित जो घृणित वस्तुएं हैं वो उससे मिश्रित हो गई हैं, उसको उसमें मिला दिया गया है। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना कर रहा हूँ। मानवाय, मानव के लिए जीवन की कामना कर रहा हूँ। केशाम माला रमणीया, और किन की माला सुंदर लग रही है, रमणीय लग रही है। ललित लतानाम, सुंदर लताओं की माला रमणीय लग रही है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। उत्तर है महानगरस्य जीवनम दुर्वहम जातम, महानगर में जीवन दुर्वहम हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। महानगरेषु यानानाम अनंता पंक्त्या भवन्ति, अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में यानानाम अनंता पंक्त्या, गाड़ियों की अनेकों पंक्तियां होती हैं, इसलिए वहाँ पर चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे वायुमंडल में पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने की चीज़ें और धरातल दूषित हो गया है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, कहाँ संचरण करना चाहता है। कवि ग्रामांते कांते कांतारे च संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि जो है गांव के अंत में एकांत में कांतारे च और वन प्रदेश में घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय प्रदूषण रहित वातावरण भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण से रहित वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, कवि की क्या इच्छा है। अंतिम पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि प्रकृति जो है वो पाषाणी सभ्यता में, पथरीली सभ्यता में समाविष्ट न हो जाए। अगला प्रश्न है संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत, प्रकृति जमा एव, यहाँ पर विसर्गे हैं, विसर्गों को र होने पर और रा में ए मिलने से प्रकृति रेव बन जाएगा, प्रकृति रेव। और स्यात जमा न जमा एव, तो यहाँ पर ना परे होने पर त को न हो जाएगा
और ना में जो आ है और ए है उसमें वृद्धि संधि होकर ऐ बन जाएगा, श्यानई रूप हो जाएगा। ही जमा अनंता, ही में जो ई है उससे परे भिन्न स्वर होने के कारण ई को यह हो जाएगा यण संधि के द्वारा, अनंता शब्द बनेगा। बही जमा अंतः जम जगति ही, तो यहाँ पर विसर्गे हैं दोनों पदों में, बही में भी और अंत में भी, तो दोनों में विसर्गों को र होने पर बहिरंतर जगति ही विसर्ग संधि का रूप है, बहिरंतर जगति रूप बन जाएगा। अस्मात् नगरात, यहाँ भी ना परे होने पर त्वरक के ता को प्रथम वर्ण को पंचम न हो जाएगा, अस्मान नगरात। समजमा चरणम, यहाँ माँ को या हो जाएगा, संचरणम रूप बन जाएगा। धूमम मुंचती में धूमम मुंचती बन जाएगा। अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे अव्यों के सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अव्यय हमारे पास है भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहि, ये हमारे पास अव्यय हैं। इनके द्वारा हमने जो नीचे रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। नीचे दिए गए वाक्यों में हमने लाल रंग के द्वारा लाल रंग के शब्दों के द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। जैसे कि पहला का भाग है इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इस प्रकार था, तो हमने जो अव्यय थे ऊपर उसमें से भृशम शब्द यहाँ पर उसके द्वारा इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। तो इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति इस प्रकार बन गया है। अगला है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर अत्र के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है, तो अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति ही, यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, इसमें अपि के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना, यहाँ पर एव के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। पर्यावरण का संरक्षण ही, पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। सदा समयस्य उपयोगः करणीयः, हमेशा समय का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर सदा शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। भूकंपित समय बहिर्गमनमेव उचितम भवति ही, भूकंप के समय में बाहर, बहि मतलब बाहर जाना ही उचित होता है, तो यहाँ पर बहि अव्यय के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। यत्र हरितमः तत्र सूची पर्यावरणम, जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर स्वच्छ वातावरण है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम च कुरुत। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित नीचे लिखे पदों के प्रकृति और प्रत्यय का विभाग अथवा संयोग करें। यथा जातम, इसमें जन जमा क्ता प्रत्यय लगने से जातम शब्द बना। पहला है प्र जमा क्री जमा क्तिन, क्तिन का ती रह गया, शेष प्रकृति शब्द बन जाएगा। नी जमा श्री जमा क्ता जमा टाप, तो निश्रित शब्द है, टाप का आ लगने से निश्रितः शब्द बन जाएगा। और दुष्जमकता दूषितम, दूषित शब्द बनने से दूषितम बन गया। क्रीजमा नियर बनेगा करणीयम। और भक्ष जमा यत, यत में या शेष रहने से भक्ष्य भक्ष्यम शब्द बन जाएगा। रम जमा अनियर जमा टाप, तो रमणीय शब्द बनने से टाप में आ लग गया तो रमणीय बन जाएगा। इसी प्रकार व्री जमा अनियर जमा टाप वर्णीय, और पिश जमा टाप पिष्टाह। अधोलिखित तानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे शब्दों के पर्याय पद लिखें। सलीलम, सलीलम का है जलम।
आम्रम, आम्रम का रसालम। वनम, वन को कहते हैं कांतार, तो वनम कांतारम। शरीरम, शरीरम के लिए पर्यायपद तनु। कुटीलम, कुटीलम के लिए वक्रम। और पाषाणा, पाषाणा के लिए प्रस्तरम। तो इस प्रकार ये थे इसके पर्यायपद। और अब आ जाएंगे विलोम पद। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद पाठ में से चुनकर लिखें। सुक्रम, सुक्रम का वैसे तो दुष्कर्म भी होता है, लेकिन पाठ में से चुनकर पाठ में आया है दुर्वहम, तो सुक्रम का दुर्वहम। दूषितम, दूषितम के लिए निर्मलम आ जाएगा। गृणंती, गृणंती के लिए मुंचंती, ग्रहण करना और छोड़ना। निर्मलम ये ऊपर आया था, दूषितम निर्मलम, निर्मलम के लिए दूषितम आ जाएगा। दानवाय, दानवाय के लिए मानवाय। और शांता के लिए गुंजिता। उदाहरणमनुसृत्य पाठाचित्वा च समस्त पदानि लिखित। तो यहाँ पर समस्त पद लिखने हैं और समास का जो नाम है वो हमने लिखना है। तो ये समास के विग्रह हैं। मलेन सहितम हरिता चय तरवः, ललिता चय या लता नवा मालिका, धृतः सुख संदेशायेन, कज्जलम विमलिनम दुर्दांतिर दशनई। और ये हैं इनके समस्त पद। और समास के नाम इधर आ गए हैं। तो पहला है मलेन सहितम, इसका समस्त पद बनेगा सामलम और समास का नाम अव्ययभाव। दूसरा है हरिता चये तरवा, तो समस्त पद क्या है हरित तरुणाम। हरित तरुणाम समास है कर्मधार्य। और ललिता चया लता तासाम ललित लता नाम, इसमें भी समास कौन सा आया कर्मधार्य है। नव मालिका समस्त पद बन जाएगा नव मालिका, समास इसमें भी कर्मधार्य ही है। धृतः सुख संदेशा येन, तो इसका समस्त पद बन जाएगा धृत सुख संदेशम, इसमें समास जो है वो बहुव्रीहि है। कज्जलम इव मलिनम समस्त पद बनेगा कज्जल मलिनम, समास कर्मधार्य। दुर्दांतेर दशनई, दुर्दांत दशनई, इसमें समास कौन सा है कर्मधार्य। रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। अब यहाँ पर हमने जो रेखांकित पद हैं उनको काले रंग के शब्द बनाकर उनको डार्क कर दिया गया है। और उनको हमने जैसे यहाँ पर शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम, तो कज्जल मलिनम इस शब्द के द्वारा हमने प्रश्न निर्माण करना है। इस शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचती, तो गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। तो गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती है ये प्रश्न बनेगा। तो कैसे के लिए कीदृशम, शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचती ये आ जाएगा। दूसरा है उद्याने पक्षिणाम कलरम चेत प्रसाद्यति, तो पक्षिणाम ये शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसके लिए किम शब्द का केशाम आ जाएगा। उद्याने केशाम कलरम चेत प्रसाद्यति। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा संति, यहाँ पर लता तरु गुल्मा तीन शब्द हैं। लता का अर्थ लता है, तरु का अर्थ वृक्ष है और गुल्मा का अर्थ झाड़ियाँ। तो ये शब्द मिलकर बहुवचन बन गया, प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा संति, जो लता तरु गुल्मा है वो प्रस्तर तले पिष्टा संति ही पत्थरों के नीचे पिस रही हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा किम शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन का, पाषाणी सभ्यता का प्रस्तर तले पिष्टा संति ही।
महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनेकों पंक्तियाँ धावन्ति मतलब दौड़ती हैं। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर केशु आ जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप। तो किस में वाहनों की अनेकों पंक्तियाँ दौड़ती हैं। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, और प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख जो है वो विद्यमान होता है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। कस्या सन्निधो, काके की, तो सन्निध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते है, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यमान है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको तुरंत प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। शेयर कीजिए ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके और वो भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें और अपना कार्य कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।